कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अहंकार का त्याग। अहंकार विनाश का कारण है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी पहचान हमारे नाम, पद, धन, ज्ञान या शक्ति से होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही चीजें जब हमारे भीतर अहंकार का रूप ले लेती हैं, तब वे हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करने लगती हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गहरा और अमूल्य संदेश दिया कि अहंकार ही मनुष्य के पतन का मूल कारण है। हे माधव, मनुष्य जब किसी उपलब्धि को प्राप्त करता है तो उसे उस पर गर्व होता है। ज्ञान हो, शक्ति हो या फिर कोई सामाजिक मान, क्या इसमें कुछ गलत है? क्या यह आत्मसम्मान नहीं कहलाता? हे पार्थ, आत्मसम्मान और अहंकार के बीच एक सूक्ष्म रेखा होती है। आत्मसम्मान हमें संतुलित रखता है, हमें प्रेरित करता है, लेकिन जब यह भावना इस रूप में बदल जाए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और शेष सब तुच्छ हैं, तो वह अहंकार बन जाता है और वही व्यक्ति के पतन की शुरुआत करता है। लेकिन प्रभु, कई बार तो यही श्रेष्ठता का भाव किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि हम खुद को योग्य और बड़ा न समझें, तो क्या हम कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? हे अर्जुन, श्रेष्ठता का भाव तब तक उचित है जब तक वह तुम्हें कर्म के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है, लेकिन जैसे ही यह भाव तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उकसाता है या तुम अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगते हो, तो यही भाव अहंकार कहलाता है। और याद रखो, अहंकार तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देता है। तुम अपनी गलतियां देख नहीं पाते और यही तुम्हें पतन की ओर ले जाता है। इतिहास साक्षी है। रावण ज्ञान, बल और तप का प्रतीक, लेकिन अहंकार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। दुर्योधन एक शक्तिशाली योद्धा, लेकिन अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। हिरण्यकश्यप, जिसने स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझा, पर उसका अंत क्या हुआ? इन सभी का क्या हुआ? अहंकार ही उनके पतन का एकमात्र कारण है। ऐसे कई उदाहरण हैं। दूसरी ओर, जो व्यक्ति विनम्र होता है वह हमेशा सीखता है। जो दूसरों की बात सुनता है, जो हर परिस्थिति को स्वीकार करता है, वह कभी नहीं गिरता, बल्कि उसका उत्थान होता है। यही है विनम्रता की शक्ति। प्रभु, अब मैं समझ रहा हूं। जिस क्षण हम यह सोचने लगते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, वहीं से हमारे पतन की शुरुआत होती है। मुझे बताइए, इस अहंकार से मुक्ति कैसे पाऊं? हे पार्थ, स्मरण रखो, तुम केवल एक निमित्त मात्र हो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर की लीला है। जब तुम अपने कर्म को समर्पण भाव से करोगे और फल की इच्छा को त्याग दोगे, तब अहंकार स्वतः ही मिट जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए है। आज के समय में जब हर कोई अपने आप को सबसे आगे दिखाने की दौड़ में लगा है, तब यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हम अपनी डिग्रियों, गाड़ियों, फॉलोअर्स
संपत्ति से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब कोई हमारे अनुसार नहीं चलता तो हमें गुस्सा आता है, चिढ़ होती है। यह सब उसी अहंकार की निशानी है। लेकिन जब हम स्वयं को सेवक समझते हैं, जब हम यह मानते हैं कि हर व्यक्ति में ईश्वर है, तब हमारा दृष्टिकोण बदलता है। विनम्रता हमें जोड़ती है, अहंकार तोड़ता है। हे अर्जुन, अहंकार एक ऐसा विष है जो धीरे धीरे तुम्हारे ज्ञान, प्रेम और करुणा को समाप्त कर देता है। सच्चा योद्धा वही है जो अपनी शक्ति को दूसरों की सेवा में लगाता है, ना कि अपने गौरव को जताने में। इसलिए अहंकार का त्याग करो और विनम्रता को अपनाओ। यही जीवन का सत्य है। मित्रों, यदि हम अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाएं, तो न केवल हम भीतर से शांत होंगे, बल्कि संसार में प्रेम, सम्मान और समझ की एक नई लहर दौड़ पड़ेगी। यही श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है। त्यागो अहंकारम पथो मुक्ति सुलभा भवेत्। अहंकार का त्याग करो, मुक्ति का मार्ग सरल हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको प्रेरित करता है तो कृपया लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन मुझे आपके लिए ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।